नमस्कार मित्रों, वेदांशी आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। किसी भी परीक्षा की शुरुआत करने से पहले उस परीक्षा के बैकग्राउंड के बारे में नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन का प्रारूप क्या है और उसका नेचर क्या है। तो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन का सिलेबस क्या है, उसका नेचर क्या है और उसमें किन किन बातों का ध्यान देना एक एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ शुरुआत करते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन के स्कीम के बारे में कि क्या क्या चीज़ें या किस किस पार्ट्स में या फेजेस में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट करती है और उसके थ्रू इंडिया के ग्रुप ए सर्विसेज के लिए अभ्यर्थियों को इलेक्ट करती है। तो अगर हम इसके प्रारूप की बात करें इसके स्कीम की बात करें, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन की स्कीम की बात करें तो ये एग्ज़ाम 3 फेजेस में कंडक्ट किया जाता है। अब ये 3 फेजेस होते क्या क्या है। तो जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन का पहला फेज़ होता है वो हमारा प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन होता है, जिसको हम प्रीलिम्स कहते हैं। तो पहला फेज़ हुआ प्रीलिम्स। दूसरा फेज़ जब स्टूडेंट प्रीलिम्स को पास करता है तो उसको दूसरा फेस करना पड़ता है, जिसको हम मेंस कहते हैं। और मेंस क्वालिफाई करने के बाद एक एस्पिरेंट को इंटरव्यू, जो कि 3rd स्टेज है, उसको फेस करना पड़ता है। अब हम एक एक करके तीनों स्टेज के बारे में विस्तार से देखेंगे। तो अगर बात हम प्रीलिम्स की करें तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का होता है और एक सीसैट का होता है। और जो क्वेश्चन का प्रारूप होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। जिसमें जीएस भी क्वालिफाइंग होता है और ये क्वालिफाइंग मार्क्स या कह सकते हैं कट ऑफ इसी जीएस पेपर पर बनती है। तो ये यूपीएससी डिसाइड करती है कि कितना कट ऑफ या कितना क्वालिफाइंग मार्क्स रखा जाए, जिससे स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स को मेंस के लिए चूज़ किया जाए। यानी कि बात अगर सीसैट की करें तो ये प्योर क्वालिफाइंग होता है। जिसमें आपको सिर्फ 33% मार्क्स लाने होते हैं।
और ये जो टोटल दोनों पेपर होते हैं 200 मार्क्स के होते हैं। अब यहाँ क्वालिफाइंग से मतलब है जीएस के पेपर में, क्वालिफाइंग से मतलब ये है कि इसमें एक कट ऑफ मार्क्स मिनिमम ऑब्टेनिंग मार्क्स एक डिसाइड किया जाता है, जिसको ऑब्टेन करने के बाद वो मेंस के लिए एलिजिबल माना जाता है, जिसको पार करना होता है। तो इसको भी एक प्रकार से हम क्वालिफाइंग भी कह सकते हैं। लेकिन जो सीसैट है वो प्योर क्वालिफाइंग है, जिसमें आपको 33% मार्क्स लाने ज़रूरी है। अगर आप 33% मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपका जीएस में कितना भी मार्क्स लाएं उसका कोई मतलब नहीं, आप क्वालिफाई नहीं होंगे। तो जीएस में मार्क्स लाने के साथ साथ आपको सीसैट में भी 33% मार्क्स लाने होंगे। अब तो ये रही बात प्रीलिम्स की के पेपर के बारे में। अब हम मेंस के पेपर की बात करते हैं। तो मेंस में जो पेपर होते हैं वो रिटन होते हैं। मेंस डिस्क्रिप्टिव होते हैं। डिस्क्रिप्टिव होते हैं, आपको आंसर लिखना होता है। तो इसमें अगर सारे पेपर को काउंट करें तो इसमें टोटल 9 पेपर कंडक्ट किए जाते हैं। टोटल 9 पेपर, जिसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड ये दोनों लैंग्वेज के पेपर होते हैं। जिसमें जो लैंग्वेज फर्स्ट होती है यानी पेपर फर्स्ट, ये आपको 8 शेड्यूल में जितनी भी लैंग्वेज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उनमें से किसी एक लैंग्वेज को आपको चूज़ करना होता है और उसका एग्ज़ाम आपको और उसका पेपर आपको लिखना होता है। दूसरा पेपर सेकंड होता है जो कि लैंग्वेज सेकंड जिसको कहते हैं, वो इंग्लिश का होता है। इसमें कोई ऑप्शन हिंदी, इंग्लिश या अदर लैंग्वेज का नहीं, इसमें आपको इंग्लिश का ही देना होता है। अब बात आती है कि क्या ये भी क्वालिफाइंग होते हैं या इनके मार्क्स आपके मेरिट में, आपके रैंक के को डिटरमाइन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये जो दोनों पेपर होते हैं ये क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। इसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, कुछ मिनिमम मार्क्स होते हैं जो आपको ऑब्टेन करना है और इसमें क्वालिफाइंग करने के बाद आपको के नेक्स्ट पेपर को कंसीडर किया जाता है। तो ये पेपर फर्स्ट और सेकंड की बात रही और ये दोनों पेपर 300 मार्क्स के होते हैं। अब बात आती है उन पेपरों की जिसके आधार पे आपकी मेरिट बनती है, एग्ज़ामिनेशन में आपकी मेरिट बनती है। तो उसमें जो पेपर थर्ड है, अब बात आती है पेपर थर्ड की। पेपर थर्ड जो होता है वो आपका एसे होता है जो कि 250 मार्क्स का होता है और इसमें आपको 2 एसे दिए जाते हैं और दोनों एसे पे दो टॉपिक दिए जाते हैं और उसमें भी जो है आपको चूज़ करके जो है बहुत सारे टॉपिक दिए होते हैं और उसमें जो है आपको एक एक टॉपिक चूज़ करके 2 टॉपिक पे आपको एसे लिखना होता है और टोटल पेपर 250 मार्क्स के होते हैं। और ये क्वालिफाइंग नहीं होता है, इसमें जो आप मार्क्स पाएंगे वो आपके रैंक या आपके मेरिट में जुड़ेगा और इसी के आधार पे अब आपके मेरिट के मार्क्स, जिसको हम काउंटिंग मार्क कहते हैं, अब यहाँ से आपके परफॉर्मेंस को काउंट किया जाएगा। पेपर फोर्थ में आते हैं। पेपर फोर्थ जिसको GS1 कहते हैं, GS फर्स्ट।
जीएस फर्स्ट पेपर जो होता है वो ये भी आपका 250 मार्क्स का होता है। अब बात करते हैं जीएस 2 पेपर की। जीएस पेपर सेकेंड, और इसको पेपर 5th कहते हैं। अब जीएस सेकेंड जो होता है ये भी आपका 250 मार्क्स का होता है और इसके भी मार्क्स काउंट किए जाते हैं। फिर इसके बाद आता है पेपर 6 जिसको जीएस थर्ड कहते हैं। फिर आता है पेपर 7 जिसको जीएस फोर्थ कहते हैं। फिर आता है आपका पेपर 8 जिसको ऑप्शनल पेपर फर्स्ट, और पेपर 9 जो सबसे लास्ट होता है वो आपका ऑप्शनल पेपर सेकेंड होता है। अब बात आती है इंटरव्यू की। तो ये सारे जितने जीएस के पेपर हैं वो आपके 250-250 मार्क्स के होते हैं, और ऑप्शनल पेपर भी 250 मार्क्स के और 250 मार्क्स के होते हैं। अब बात आती है इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू आपका टोटल 275 मार्क्स का होता है, या जिसको हम व्यक्तित्व परीक्षण कहते हैं। तो ये तो बात रही हमारे पेपर की। तो अगर हम टोटल देखें तो जो मेंस होता है हमारा वो 1750 मार्क्स का होता है, और हमारा जो इंटरव्यू होता है वो 275 मार्क्स का होता है। यानी कि टोटल हमारा जो हुआ वो 25 मार्क्स का। और इसी में से हमको मार्क्स लाने होते हैं जिससे हम आईएएस, पीसीएस, आईएफएस, आईआरएस और भी जो पोस्ट होती हैं उसके लिए सेलेक्ट होते हैं। तो ये तो रही स्कीम के बारे में। अब हम सिलेबस की बात करेंगे। अलग अलग पेपर में क्या क्या नेचर होता है पेपर का, या क्या क्या चीज़ें जो है वो पूछी जाती हैं। तो अगर प्रीलिम्स की बात करें, जीएस पेपर में के सिलेबस की बात करें तो इसमें पहली जो चीज़ आती है वो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट।
करंट इवेंट्स ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के टॉपिक से, यानी जिसको हम करंट अफेयर्स कहते हैं, तो जीएस के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही आवश्यक है। तो करंट अफेयर्स यानी करंट चीज़ें जो है वो पूछी जाती हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की होती है। नेक्स्ट चीज़ आती है, इसमें हिस्ट्री आती है। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया आती है। इंडिया के हिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। तो इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी बात आती है हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो इससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जियोग्राफी। अब इसमें फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी पूछी जाती है। अनदर जो टॉपिक होता है इसका वो होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरी बात इन्वायरमेंट, एंड इकोलॉजी। तो इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेनली जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। दूसरा जो सबसे मेन इसका है वो इंडियन पॉलिटी है। इंडियन पॉलिटी से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, बहुत सारी पोस्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, इन सारे से एक कंसेप्चुअल टाइप के क्वेश्चंस जीएस पेपर में पूछे जाते हैं। अब बात आती है सीसैट की। तो सीसैट में आपका कॉम्प्रिहेंशन होता है, इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, रीजनिंग, मैथ्स, इन पे क्वेश्चंस सीसैट में पूछे जाते हैं जो कि मैट्रिक लेवल के होते हैं। अब बात जो है मेंस की आती है। मेंस के पेपर का क्या स्कीम है और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज पेपर की, पेपर फर्स्ट और सेकंड की, तो इसमें प्रिसाइज राइटिंग, कम्प्रीहेंशन, मतलब कि आप लैंग्वेज को कितना जानते हैं और समझते हैं। इसके बाद यूजेस ऑफ लैंग्वेज एंड वोकैब, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और आपके डिफरेंट वर्ड्स जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है, आपको शॉर्ट एस्से लिखने के लिए दिया जाता है। ये तो रहा पेपर फर्स्ट और सेकंड के लैंग्वेज जो क्वालिफाइंग पेपर है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपके लिए मैंडेटरी है, और ये सारे क्वेश्चन मैट्रिक लेवल के होते हैं, उससे ज़्यादा लेवल के नहीं होते। अब बात आती है पेपर थर्ड यानी जीएस फर्स्ट पेपर की। तो इसमें हिस्टोरिकल हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया, कल्चर, आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर, इनसे रिलेटेड मेंस के क्वेश्चन आपको लिखने के लिए पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट बात आती है जियोग्राफी। इसमें फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंट, नेक्स्ट बात आती है इंडियन सोसाइटी एंड वीमेन एम्पावरमेंट। से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बाकी कुछ आपके करंट्स इवेंट्स, वीमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड सिक्योरिटी, लेबर सिक्योरिटी और जो हमारी कंटेम्प्रेरी या समसामयिक घटनाएं होती हैं उनसे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये तो बात रही आपके जीएस फर्स्ट पेपर की। और कुछ फिलॉसफी भी पूछी जाती है जिसमें कम्युनिज़्म, सोशलिज़्म, कैपिटलिज़्म, ये सब चीज़ें जो है आपसे पूछी जाती है जीएस फर्स्ट पेपर में। नेक्स्ट बात आती है जीएस सेकंड का क्या स्कीम है या क्या चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। तो जीएस सेकंड की बात करें तो इट इज़ टोटली डिवोटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गवर्नेंस ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स एंड इट्स फंक्शन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये आपका जीएस सेकेंड पेपर है जिसमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं और इंटरनेशनल रिलेशन कि विभिन्न देशों, विभिन्न कंट्रीज़, वेरियस कंट्रीज़ के साथ इंडिया के रिलेशन कैसे हैं, उसके करंट क्या क्या इवेंट्स हैं, क्या क्या प्रोज और कॉन्स हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ट्रेड कैसे है, उनसे क्या क्या कल्चरल रिलेशन है, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, सारी चीज़ें ये चीज़ें पूछी जाती हैं। जीएस थर्ड पेपर जो आता है इसमें साइंस एंड टेक जो मेनली करंट से रिलेटेड होता है, इसमें करंट इश्यूज जैसे कि आपका स्पेस है तो इंडियन स्पेस के बारे में पूछ सकता है, उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछ सकता है, उसके फ्यूचर क्या डेवलपमेंट है, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या क्या नेसेसरी चीज़ें हैं जो इंडिया के साइंस और टेक्नोलॉजी के इनोवेशन में चीज़ें हेल्पफुल हो सकती हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे, जैसे कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैसी है, इंडिया के मार्केट कैसे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसा है, इंडिया का बैलेंस, ट्रेड बैलेंस कैसा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको कहते हैं, इंडिया का एग्रीकल्चर कैसी है, क्या क्या चेंजेस एग्रीकल्चर में किए जाने चाहिए और कैसी एग्रीकल्चर है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, नॉन टेक्नोलॉजी है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो पूछी जाती है। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। फोर्थ टॉपिक जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। और नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर, ये नेचुरल एंड हैजार्ड एंड डिजास्टर ये आपका पेपर थर्ड का पार्ट है। बाकी अगर बात करें पेपर फोर्थ की तो पेपर फोर्थ जो होता है वो इथिक्स, इंटीग्रिटी
एंड एप्टीट्यूड का होता है। इसके बारे में आप अगर आपको विस्तार से जानना है तो आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन की स्कीम का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, नेट पे है, और उससे सारी चीज़ों के बारे में डीपली जान सकते हैं, डिटेल में एक एक चीज़ के बारे में। फिर जो पेपर होता है ऑप्शनल, ऑप्शनल के 2 पेपर्स होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शनल लेते हैं, और हर पेपर आपका 250 मार्क्स का होता है। तो ये रहा आपका ऑप्शनल, और बाकी आपका इंटरव्यू जो है वो 275 मार्क्स का होता है। तो इसी के आधार पर हम जो है अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले इस एग्ज़ाम के बारे में हम अच्छे से जान लें, इसके सिलेबस को जान लें, फिर इसके बाद इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। बाकी अगर कुछ एरर होते हैं तो आप वेबसाइट पे जाके आप PDF डाउनलोड करके उससे जो है आप कंडक्ट कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे कैसे इसका सिलेबस है और क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, डिटेल में आपको मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम सब्जेक्ट की क्लासेस अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे, जो कि इंडियन पॉलिटी से हमारा स्टार्ट होगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।